नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानेंगे कि वैरिकोसील क्या है और ये पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण कैसे बन सकता है। वैरिकोसील एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकता है और ये लो स्पर्म प्रोडक्शन यानी जो स्पर्म का नंबर है उसे कम करने में एक कारण बन सकता है। यही नहीं, उसके मोटिलिटी में और क्वालिटी में भी ये असर दिखा सकता है। जैसे कि पैरों में वेरिकोस वेन जमा होते रहते हैं, ब्लड का जो इकट्ठा होना देखा गया है, उसी तरह स्क्रोटम में भी यानी टेस्टिस में भी ये स्वेलिंग और डायलेशन देखा गया है, जिसकी वजह से हीट का ज़्यादा बढ़ना देखा गया है और स्पर्म प्रोडक्शन में घटोती देखी गई है। डॉक्टर्स भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वैरिकोसील मेल फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, बट यूजुअली ये देखा गया है कि वैरिकोसील के रहने के कारण स्क्रोटम में या टेस्टिस में टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। जैसे कि आप जानते हो, टेस्टिस बॉडी के बाहर इसलिए है क्योंकि उसे 2 डिग्री बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो। वैरिकोसील के रहने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए स्पर्म्स डैमेज या मर भी सकते हैं, जिसकी वजह से ये काउंट जो है कम हो जाता है। अगर काउंट ठीक भी रहा तो मोटिलिटी कम हो सकता है, अगर मोटिलिटी ठीक भी रहा तो मॉर्फोलॉजी यानी आकार खराब हो सकते हैं, या तीनों भी ठीक नहीं होने के भी चांसेस होते हैं। 15% पुरुषों में देखा गया है कि जनरल पॉपुलेशन में वैरिकोसील का रहना इतना कॉमन है। 40% पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं उनमें वैरिकोसील देखा गया है। वैरिकोसील अक्सर देखा गया है कि टीनेज में शुरू होता है और ज़्यादा लेफ्ट साइड में देखा गया है। होता ये है कि जब टेस्टिस बढ़ रहे होते हैं टीनेज में तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है और जितना ब्लड टेस्टिस को जा रहा होता है उतना ही ब्लड बाहर भी आता है, मतलब सर्कुलेशन हो रहा है बाहर, यानी बॉडी के बाहर नहीं, टेस्टिस के अंदर या बाहर। तो जब ये वेन्स खून का आना जाना हैंडल नहीं कर सकते तो ये जो है वेन्स जो है डायलेट हो जाते हैं और वाइडन हो जाते हैं। इसकी वजह से ये वैरिकोसील होता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकता है। बेसिकली डायग्नोस तो खुद ही कर सकते हैं पुरुष। अगर आप हाथ से फील करते हो तो एक गड्ढे जैसा होता है स्क्रोटम में, जिसकी वजह से पेन भी हो सकता है। अक्सर ये टेस्टिस को छोटा भी कर देता है। तो कभी कभी जब वैरिकोसील ज़्यादा होता है या आप महसूस करते हैं तो उस साइड का टेस्टिस भी छोटा होता है। ये इसका सिवियरिटी अगर ज़्यादा होता है तो डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा होता है। एक डॉक्टर आपको अवश्य ये बता पाएंगे आपको वैरिकोसील है या नहीं, स्पेशली एक यूरोलॉजिस्ट। बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड परीक्षाएं हैं जिससे ये पता लगा सकते वैरिकोसील है नहीं। उनमें से एक है स्क्रोटल डॉपलर या स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है और आपको ये बिल्कुल परफेक्टली बताया जा सकता है कि उसका स्टेज क्या है, कितने सिवियरिटी में है और आपको सर्जरी कराना चाहिए या नहीं। जैसे मैंने कहा सर्जरी, तो सर्जरी एक वैरिकोसील का ट्रीटमेंट है जिसमें अब्डोमेन एरिया में एक छोटा सा इंसेशन दिया जाएगा, मतलब छोटा सा कट दिया जाएगा और वहां से वो वेन्स को आइडेंटिफाई करके उसे बांध दिया जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम कम करा जा सकता है। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक लाइगेशन भी किया जा सकता है, जो भी बहुत आसान तरीका है। ये दोनों तरीके जो मैंने बताए हैं आपको एक आउट पेशेंट बेसिस पे भी किया जा सकता है, यानी कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रीटमेंट अक्सर स्पर्म क्वालिटी को क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है, यही नहीं प्रेगनेंसी रेट्स को भी इम्प्रूव करता है। बट ये याद रखिए कि ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर को और बहुत सारे फैक्टर्स वो कंसिडर करेंगे। ये याद रखिए कि बहुत अगर स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन या क्वालिटी कम है, बहुत पुअर क्वालिटी है और उनके वाइफ की एज बहुत ज़्यादा है, तो ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डायरेक्टली IVF के लिए जाएं या आप वेट कर सकते हैं। याद रखिए कि जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो दोनों पुरुष और महिला दोनों के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ता है। अगर काउंट बहुत कम है और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत साल लग सकते हैं और आपके वाइफ की उम्र भी बढ़ रही है, उनके गर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके अंडों में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको अवश्य वैरिकोसील सर्जरी के बाद भी वेट नहीं करना चाहिए। आपको IVF करा लेना चाहिए, जिससे आपका चांस ऑफ प्रेगनेंसी भी अच्छा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वैरिकोसील सर्जरी के बाद भी स्पर्म काउंट में इम्प्रूवमेंट ना हो। तो ये डिसीजन कि आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं, आपके डॉक्टर्स ये सब फैक्टर्स को रखते हुए लेंगे। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।